हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्रीवियस पेपर के सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन लाए हैं, जिनमें से आज मैंने कल, जैसा कि मैंने आप लोगों ने देखा था कल का वीडियो, उसमें हिस्ट्री के मैंने वीडियो रखे थे और कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे। लेकिन आज का जो वीडियो है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन साइंस से हैं। किससे? साइंस से हैं और साइंस के सारे क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की जो क्लास है वो लाइव नहीं हो पाई है। आज का जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, कहीं पर भी पुश मत करना और वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। और अगर अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन ग्रुप पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी इधर से वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले मैंने रख दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ये है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। पित्त रस जो होता है, आपने सुना होगा, तो पित्त रस का निर्माण किस भाग में होता है? यकृत या फिर तिल्ली या फिर पित्ताशय या फिर पैंक्रियाज में। इनमें से कौन सा आंसर सही है यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे बताना है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। ये रहा। तो आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? आपको शायद पता होगा। तो गैस इंजन की जो खोज थी वो की थी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर क्या होगा? सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि डेमलर। डेमलर जो थे, इन्होंने गैस इंजन की खोज की थी। डेमलर ने क्या खोज किया था? गैस इंजन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तब बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए ऑप्शन पानी जमने पर फैलता है, या फिर बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ जाती है, या फिर सी बोतल के बाहर का जो ताप होता है, तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, या फिर पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जब पानी जमता है तो पानी फैलता है। ठीक है, पानी जमने पर फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो आज का जो प्रश्न 3 है वो ये है कि हृदय की धड़कन, किसकी? हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज, यहाँ पे खनिज की बात हो रही, कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम, या फिर बी गंधक, या सी पोटेशियम, या फिर डी लोहा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पोटेशियम है ये हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए एक आवश्यक तत्व है, और जो लौह तत्व होता है वो रक्त के लिए, तथा जो सोडियम क्लोराइड रक्तचाप के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न से कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, दृष्टि पटल, यानी कि जिसे हम रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल जिसे हम रेटिना कहते हैं, पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? ए वह वस्तु के बराबर बनता है परंतु उल्टा बनता है, या फिर वस्तु से छोटा बनता है लेकिन सीधा बनता है, या वह वस्तु से छोटा बनता है वह उल्टा बनता है, या ऑप्शन नंबर डी वह वस्तु के बराबर बनता है वह सीधा बनता है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? वह वस्तु से छोटा बनता है पर उल्टा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न 5 है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है? जो मनुष्य होता है वो आर्द्रता व गर्मी से परेशानी महसूस करता है, परेशानी का अनुभव करता है। इसका मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण फ्रेंड्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए अधिक पसीना आना, बी कम पसीना आना, सी पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है, या फिर डी आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता है। अब इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? पसीना जो होता है आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है। इस समय जो है आर्द्रता होती है मैक्सिमम, तो पसीना जो होता है वो आर्द्रता के कारण जब वाष्पित नहीं हो पाता है वो हमारी बॉडी पर रह जाता है, जिससे हमें परेशानी महसूस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा
और जो एक और बात आपको बता दें, मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, या तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर अगर फारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फारेनहाइट होगा। ठीक, 98.6 डिग्री फारेनहाइट होगा, या फिर होगा अगर केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, एक पृथ्वी है, ठीक है, उसके परितः उसके साथ में जो घूमने वाला एक कृत्रिम उपग्रह है, कैसा कृत्रिम उपग्रह है, अगर उस उपग्रह से एक गेंद गिरा दी जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी, ए सूर्य पर चली जाएगी, या फिर चंद्रमा पर चली जाएगी, या फिर पृथ्वी पर गिर जाएगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसे कक्षा में घूमती रहेगी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगर कोई कृत्रिम उपग्रह है वो पृथ्वी के परितः घूम रहा है और उससे अगर कोई गेंद गिरा दी जाती है तो वो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी, यानी कि जो उपग्रह होगा उसी के साथ साथ घूमती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था। देखिए पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जो वायरस से फैलती है, ठीक है, और ये वायरस जनित रोग है, ठीक है। तो पोलियो का टीका जो है सबसे पहले किसने तैयार किया था, पोलियो के टीके बाद को भी तैयार किए गए, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे पहले किसने तैयार किया था। तो इसका सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन सॉल्क जो थे इन्होंने पोलियो वैक्सीन का प्रयोग सबसे पहले किया था, पोलियो का टीका सबसे पहले खोजा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो ए ऑप्शन सेब, या फिर बी आम, सी आंवला, डी दूध। तो इसका सही आंसर फ्रेंड क्या होगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे बेटर स्रोत माना जाता है। अब विटामिन सी के विषय में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो विटामिन सी जो है इसका जो रासायनिक नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नेम होता है, ठीक है। तो और इससे जो रोग होता है जो अक्सर पूछा जाता है वो होता है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से, जो कि दांतों का रोग है, मसूड़े फूल जाते हैं और मुंह से बदबू आने लगती है। तो विटामिन सी के विषय में भी हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो कैसा होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या फिर डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो साबुन का जो बुलबुला होता है, साबुन का बुलबुला उसके अंदर का जो दाब होता है वो हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, होता है, यानी कि इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है। जो धूप का चश्मा फ्रेंड्स होता है उसकी पावर कितनी होती है, धूप का चश्मा जो होता है उसकी पावर कितनी होती है। प्रत्येक चश्मे की अलग अलग पावर होती है, लेकिन जो धूप का चश्मा होता है उसकी पावर कितनी होती है, ए 0 डायोप्टर, या फिर बी 1 डायोप्टर, या फिर सी 2 डायोप्टर, या फिर डी 4 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, जो धूप का चश्मा होता है उसकी जो पावर होती है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 डायोप्टर होती है। कितनी, 0 डायोप्टर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मृगतृष्णा आपने सुना होगा, मृगतृष्णा किसका उदाहरण है। तो मृगतृष्णा ए अपवर्तन का उदाहरण है, या फिर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, या फिर सी विक्षेपण का उदाहरण है, या फिर डी विवर्तन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मृगतृष्णा जो होती है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है ऐसा।
ये घटना मृगतृष्णा की घटना किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? तो जो खतरे के संकेत जितने भी होते हैं उनमें आप स्टेशन पे जाएंगे या चौराहों पे जाएंगे तो वहाँ पर रेड लाइट मीन्स खतरा। तो ये आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी आप जाते होंगे, तो उसमें रेड लाइट का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या फिर डी, आँखों के लिए आरामदायक होता है, सी, इसका रासायनिक प्रभाव सबसे कम होता है, डी, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इसका जो प्रकीर्णन होता है, फैलाव जिसे कहते हैं, इसका जो फैलाव होता है, फैलाव बहुत कम होता है, इसलिए ये काफ़ी दूर तक दिखता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन आपने सुना होगा। साइनोकोबाल्मिन जो होता है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, या फिर B2 विटामिन B2, या फिर सी विटामिन B6, या फिर डी विटामिन B12। तो इसमें सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा विटामिन B12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, आप लोगों को पता होगा, ये फिर शायद ना पता हो, चलिए हम बताते हैं। टेट्रा इथाइल लेड जो होता है ये पेट्रोल में मिलाया जाता है, पेट्रोल में मिलाया जाता है, ठीक है। ये क्यों मिलाया जाता है? इसको TEL शॉर्ट में लिखा होगा, TEL, आपने शायद देखा हो कहीं पर भी या नहीं देखा हो, चलिए हम बताते हैं। तो ऑप्शन चेक करते हैं। इसे जमने से बचाने के लिए, या फिर इसका स्फुलिंग बिंदु बढ़ाने के लिए, या इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर जिसे कहते हैं को बढ़ाने के लिए, या इसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में इसलिए मिलाया जाता है कि उसकी जो अपस्फोटन की दर होती है वो बढ़ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त है? तो ए ऑप्शन एसिटिलीन, बी इथेन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एसिटिलीन गैस जो है वो हरे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त है, उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि PCS का क्वेश्चन है ये, और वनडे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो निम्नांकित में से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? देखिए ध्यान से देखना, अभी आप इसका आंसर पकड़ लेंगे। तो ए है पल्सर, या फिर बी ब्रिटल स्टार, या सी ब्लैक होल, या डी क्वासर। देखिए पल्सर जो होता है ये एक प्रकार का तारा होता है, ठीक है, और बी जो होता है ब्रिटल स्टार। इसका सही आंसर फ्रेंड्स यही हो जाएगा जिसे हम ब्रिटल स्टार कहते हैं, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार जो है ये एक मछली है। क्या है? मछली है, ठीक है, यानी कि मछली कहाँ रहेगी? वो अंतरिक्ष में नहीं रहेगी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ये समुद्र में रहेगी। सी जो होता है ब्लैक होल होता है, ये ब्लैक होल ऐसा होता है बिल्कुल जो प्रकाश को होता है बिल्कुल इधर से उधर नहीं जाने देता है, सबको अवशोषित कर लेता है। क्वासर ये भी अंतरिक्ष में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पाचक रस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, पाचक रस के लिए उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो होता है ये पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। अब जो अग्न्याशय जो है ये एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, आप सबको पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कृष्ण छिद्र है, क्षेत्र नहीं यहाँ पर है, कृष्ण छिद्र है फ्रेंड्स। क्या है? छिद्र है यहाँ पे, कृष्ण छिद्र आपने सुना होगा। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। देखिए इनमें से चारों के चारे ऑप्शन जो हैं वो इंडियन है, इंडियन ऑप्शन है, ठीक है।
अब इसको तो आपको पता ही होना चाहिए। ए सी वी रमन ने, बी एच जे भाभा ने, या सी चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर ने, या डी हरगोविंद खुराना ने। तो इसका सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने क्रफ्ट छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और इन्होंने ही चंद्रशेखर लिमिट के विषय में भी बताया था। चंद्रशेखर लिमिट का भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं हिंदी में, तो उसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका चंद्रशेखर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन है। ए सोडियम कार्बोनेट, बी एसिटिलीन, सी बेंजोइक एसिड, या फिर डी सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो होता है, इसको खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको अधिक दिन के लिए रखने के लिए, यानी कि अधिक दिन अगर स्टोर करना है, अब वो ख़राब नहीं, वैसे अगर स्टोर करेंगे तो ख़राब हो जाता है भोजन, तो उसी भोजन को अधिक दिन के लिए स्टोर करने के लिए उसमें बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिससे भोजन ख़राब नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि की बात की जा रही है, कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। एड्रिनल ग्रंथ, बी थायराइड ग्रंथ, सी पैंक्रियाज, या डी पिट्यूटरी ग्रंथ। तो इसका सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसका जो वजन होता है 0.5 ग्राम से लेकर के 0.8 के लगभग में होता है इसका जो वजन होता है। ठीक है, और ये जो होती है, ये पिट्यूटरी ग्रंथ जो होती है, ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में आपका वर्क बचा है। वर्क क्या है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। चलिए तब तक के लिए बाय बाय और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।